आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल। आलेख समीर वर्मा का है। भारत छोड़ो आंदोलन को इस वर्ष 9 अगस्त को पूरे 75 साल हो रहे हैं। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। इस आंदोलन का तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा असर हुआ। इतना कि इसे खत्म करने के लिए पूरी ब्रिटिश सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। ये भारत की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को भारत में ऐसे आंदोलन की उम्मीद नहीं थी। इस आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस आंदोलन की भनक लगते ही गांधी जी सहित कई दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें तकरीबन 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। आज जबकि भारत छोड़ो आंदोलन को 75 साल हो रहे हैं, ऐसे में भारत का हर नागरिक देश के इस बड़े आंदोलन को समझने और उसके तकरीबन 5 साल बाद ही यानी कि 1947 में देश को मिली आजादी को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन के उद्देश्य और प्रासंगिकता पर भी विचार करना जरूरी है। देखा जाए तो ये सही मायनों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, सभी लोग शामिल थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के अन्य आंदोलनों की तुलना में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस आंदोलन ने जन असंतोष को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। ये क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना निश्चित हो गया और हमें 5 वर्षों के अंदर ही आजादी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही मन की बात करते हुए अगस्त क्रांति का जिक्र किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने यूसुफ मेहर अली का नाम लिया। मेहर अली वो शख्स थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। 23 सितंबर 1903 को जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से थे। वो नेशनल मिलिशिया और बॉम्बे यूथ लीग के संस्थापक थे। उन्होंने किसानों और कामगारों के आंदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बार फिर देश से गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये संकल्प लेने के लिए कहा कि वे 2022 तक इन सभी चीजों को भारत से बाहर भगा देंगे। मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें साल के अवसर पर महात्मा गांधी को सराहनापूर्वक याद करते हुए कहा कि गंदगी, गरीबी और भ्रष्टाचार रहित न्यू इंडिया के निर्माण के लिए लोगों के लिए अगले 5 साल निर्णायक साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी 5 वर्ष 1942 से 47 तक बेहद निर्णायक रहे, 2017 के बाद आने वाला 5 साल भारत का भविष्य तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। आज से 5 साल बाद हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। मोदी ने कहा कि हमें 2017 को संकल्प का वर्ष बनाना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन आज हमें अपने देश के लिए मरने की नहीं बल्कि जीवित रहने और इसे प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को हम संकल्प से सिद्धि की शुरुआत करेंगे। इतिहास के पन्ने भारत की आजादी की प्रेरणा हैं। 1857 से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम साल 1942 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। भारतीयों ने किसी न किसी रूप में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत कुछ किया। ये वर्ष वाकई संकल्प लेने का है कि समाज में फैली तमाम बुराइयों का खात्मा किया जाए और एक नए भारत के निर्माण में देशभक्त के तौर पर अपने अपने स्तर पर योगदान दिया जाए। तभी इस आंदोलन की सफलता मानी जाएगी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।